आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। जैसा कि प्रश्न में दिया गया है, प्रश्न में हमें अभिकथन और तर्क दिए गए। अभिकथन में कहा कि किसी वस्तु के विद्युतीय प्रतिरोध इसकी लंबाई में वृद्धि के साथ घटता है, और तर्क में कहा कि किसी वस्तु का विद्युतीय प्रतिरोध इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ बढ़ता है। तो आइए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में हमें 4 विकल्प दिए गए, जैसा कि देख सकते हैं इनमें से कोई एक विकल्प सत्य है। तो सबसे पहले अभिकथन की पुष्टि करेंगे। अभिकथन में क्या कहा था? किसी वस्तु का विद्युतीय प्रतिरोध इसकी लंबाई में वृद्धि के साथ घटता है। तो विद्युतीय प्रतिरोध का जिक्र किया है, तो समझते हैं विद्युतीय प्रतिरोध के बारे में। तो लिख लेते पहले विद्युतीय प्रतिरोध, और ये इसको आर से दर्शाया जाता है। तो आइए लिख लेते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, विद्युत प्रतिरोध की परिभाषा यह है कि विद्युत धारा के बहने में रुकावट को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो विद्युत प्रतिरोध को आर से दर्शाया जाता है, और इसका सूत्र होता है आर बराबर रो एल बटे ए। रो होता है प्रतिरोधकता, एल होता है उस वस्तु की लंबाई, और ए होता है उस वस्तु का अनुप्रस्थ काट। तो यहाँ से क्या पता चलता है? जो आर होता है वह क्या होता है? समानुपाती होता है एल के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है ए के। या फिर हम इसको अलग अलग भी दर्शा सकते हैं। आर समानुपाती होता है एल के, और व्युत्क्रमानुपाती होता है ए के। ऐसा भी हम दर्शा सकते हैं। अब चलते हैं प्रश्न की तरफ। तो प्रश्न में क्या कहा था? प्रश्न में अभिकथन में कहा है हमें किसी वस्तु की विद्युतीय प्रतिरोध उसकी लंबाई में वृद्धि के साथ घटता है। तो आइए हम समझते हैं लंबाई के बारे में। तो लंबाई वस्तु की लंबाई को एल से दर्शाया जाता है। तो हमने क्या समझा? जो विद्युतीय प्रतिरोध है ये क्या है? समानुपाती है एल के। तो मतलब वस्तु की लंबाई, तो आर जो है हमारा समानुपाती एल के, तो मतलब अगर एल बढ़ेगा, वस्तु की लंबाई बढ़ेगी, तो आर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि समानुपाती है। और अगर वस्तु की लंबाई घटेगी तो विद्युतीय प्रतिरोध आर भी घटेगा। लेकिन प्रश्न में जिक्र किया अभिकथन में कि वस्तु की लंबाई बढ़ रही है। तो अगर वस्तु की लंबाई बढ़ेगी, एल बढ़ेगा, तो आर बढ़ेगा। और आर क्या? विद्युत प्रतिरोध है। तो लंबाई बढ़ने से विद्युत प्रतिरोध बढ़ेगा। अब चलते हैं अभिकथन की तरफ। तो अभिकथन में क्या कहा है? अभिकथन में कहा है कि किसी वस्तु की विद्युतीय प्रतिरोध इसकी लंबाई में वृद्धि के साथ घटता है। तो हमारा अभिकथन गलत है। किसी वस्तु का विद्युतीय प्रतिरोध इसकी लंबाई की वृद्धि के साथ बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जो आर होता है ये क्या होता है? समानुपाती होता है एल के। तो एल बढ़ेगा तो आर अपने आप बढ़ेगा, और आर क्या होता है? विद्युतीय प्रतिरोध। तो हमारा अभिकथन गलत है। आइए तर्क पे चलते हैं। तर्क में कहा है कि किसी वस्तु का विद्युतीय प्रतिरोध इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ बढ़ता है। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो इसको ए से दर्शाया जाता है, जैसे कि अभी हमने नीचे इसका संबंध पढ़ा था आर के साथ। जो ये हमारा ए होता है ये क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है आर के। तो अगर हम ए को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? आर घटेगा, और अगर हम ए को घटाएंगे तो आर बढ़ेगा। लेकिन प्रश्न में क्या जिक्र किया है? प्रश्न में कहा है कि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ रहा है। मतलब क्या हो रहा है? ए बढ़ रहा है। तो ए बढ़ेगा तो हमारा आर कम होगा, और आर के हमारा विद्युतीय प्रतिरोध। मतलब जब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बढ़ेगा तो हमारा विद्युतीय प्रतिरोध घटेगा। तो आइए अब चलते हैं तर्क की पुष्टि कर दें। तो तर्क में क्या कहा था? तर्क में यही कहा था कि किसी वस्तु का विद्युतीय प्रतिरोध इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ बढ़ता है। तो हमारा तर्क गलत है, ऐसा नहीं होता, घटता है। आर जो होता है विपरीत व्युत्क्रमानुपाती होता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के। तो अगर क्षेत्रफल में वृद्धि होगी तो विद्युतीय प्रतिरोध घटेगा। लेकिन तर्क में क्या कहा है? तर्क में कहा है कि किसी वस्तु का विद्युतीय प्रतिरोध इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में वृद्धि के साथ बढ़ता है। तो तर्क गलत है, बढ़ता नहीं है, घटता है विद्युतीय प्रतिरोध। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है? अभिकथन भी गलत है, तर्क भी गलत है। और अगर हम देखें चौथे विकल्प में यही दिया है कि अभिकथन और तर्क दोनों गलत है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा विकल्प। और यहाँ होता है हमारा प्रश्न हल। इस प्रश्न का सही उत्तर है चौथा विकल्प। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।